राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सबका कृष्णादासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। क्यों खेली जाती है लड्डू होली? आइए जानते हैं क्या कारण है और इसका क्या महत्व है। हिंदू धर्म में रंगों के पर्व होली को विशेष महत्व दिया जाता है। होली का जिक्र हो और मथुरा की होली के बारे में बात न हो, ऐसा होना संभव नहीं है। देश दुनिया से लोग राधा रानी और श्री कृष्ण की होली से सराबोर होने के लिए मथुरा वृंदावन में आते हैं, जहाँ पर लड्डू होली, फूलों की होली, लठमार होली और रंग वाली होली का आनंद लेकर उसे जीवन भर के लिए अपनी यादों में बसा लेते हैं। वहीं आज मथुरा में होली के उत्सव की खुशियाँ और शुरुआत हो रही है, जिसकी शुरुआत लड्डू होली से होती है। आज बरसाना के लाडली जी के मंदिर में लड्डू होली खेली जाएगी। लड्डू होली का उत्सव बरसाने से होली का निमंत्रण नंदगांव भेजने और वहां से निमंत्रण की स्वीकृति आने की खुशी में मनाई जाती है। बरसाना की लड्डू होली हर साल लाडली जी के मंदिर में आयोजित होता है। राधा रानी के गांव बरसाना में फाग आमंत्रण का उत्सव होता है। होली से एक दिन पहले यानी कि आज लाडली जी के महल से होली का निमंत्रण भगवान श्री कृष्ण के नंदगांव नंद भवन में भेजा जाता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। हर बार की तरह इस बार भी राधा रानी जी की दासी फाग का निमंत्रण लेकर नंदगांव जाती हैं। वह अपने साथ एक मटके में गुलाल, पान का बीड़ा, प्रसाद, इत्र, फुलेल लेकर नंद भवन पहुंचती हैं। इस गुलाल को नंदगांव के हर घर में बांटा जाता है। यह पर रानी जी की दासी का स्वागत सत्कार किया जाता है। फाग निमंत्रण देने के बाद वह दासी वापस बरसाना लौट आती हैं। शाम को नंद भवन से होली आमंत्रण की स्वीकृति का संदेश लेकर एक पंडा बरसाना पहुंचता है। राधा जी के महल में स्वीकृति का संदेश लाने वाले पंडा का स्वागत किया जाता है। पंडा को खाने के लिए बहुत सारे लड्डू दिए जाते हैं, जिसे देखकर वह इतना खुश होता है और नाचने लगता है। वह उन लड्डुओं को खाने के बजाय लुटाने लगता है। इसी परंपरा के तहत आज शाम को लाडली जी के मंदिर में होली नियंत्रण स्वीकृति का संदेश आता है और देखते ही देखते टनों लड्डुओं लुटाए जाते हैं। लड्डू मार होली वाले दिन देखते ही देखते कई टन लड्डू लुटा दिए जाते हैं। इस दिन राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के रंग में रंगने और लड्डू प्रसाद को पाने के लिए हज़ारों की संख्या में भक्त बरसाना पहुंचते हैं। दोस्तों, घर पे कैसे लड्डू होली खेलें, बहुत ही सरल तरीके से चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी हासिल करते हैं। तो सबसे पहले ठाकुर जी को अबीर गुलाल लगाएंगे, फूलों की होली खिलाएंगे, फिर स्वच्छ जल से स्नान कराएंगे और उसके बाद सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैं अपने कान्हा जी को आज लाडली जी के स्वरूप में श्रृंगार करूँगी। देखिए, यहाँ पे दो लाला तो सच के तैयार हो गए हैं। अब हम लाडली जी के स्वरूप में कान्हा जी को तैयार कराएंगे, क्योंकि लड्डू होली खेलनी है। तो लड्डू होली खेलने के लिए राधा रानी का होना अति आवश्यक है और हमारे पास ठाकुर जी ही हैं और ठाकुर जी और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है। इसलिए आज यहाँ पे ठाकुर जी राधा रानी के रूप में तैयार हो रहे हैं। कहा जाता है वृंदावन बाके बिहारी जी राधा रानी और श्री कृष्ण जी के रूप में वहाँ पे विराजमान हैं। तो इसीलिए देखिए, आज यहाँ पे ठाकुर जी राधा रानी के रूप में सज धज कर तैयार हो गए हैं और लड्डू होली खेलने के लिए उत्सुक हैं। सज धज कर तैयार हो गए ठाकुर जी मेरे, और बाके बिहारी जी भी देखिए बैठे हुए हैं, विराजमान हैं।
बहुत सुंदर श्रृंगार हो गया है और राधा रानी जी भी मेरी आ गई हैं। बहुत प्यारी हैं। दर्शन करिए राधा रानी जी का और बांके बिहारी जी का। इतना सुंदर दर्शन बहुत कम ही देखने को मिलता है। अब हम अबीर लगा देंगे और इसके बाद इत्र सेवा करेंगे, सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास राधा रानी की छवि नहीं है, विग्रह नहीं है, तो आप ठाकुर जी को ही राधा रानी के जैसे श्रृंगार करें और सेवा करें राधा रानी जी का, भगवान श्री कृष्ण का। अब देखिए, फूलों से होली खिलाएंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ठाकुर जी को, राधा रानी जी को फूलों से होली खेलना, अबीर गुलाल से होली खेलना, रंगों से होली खेलना। होली का त्यौहार सबसे ज़्यादा मथुरा वृंदावन में ही बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अब देखिए, आज है लड्डू होली। हमारी राधा रानी ठाकुर जी पे लड्डू बरसाएंगी। तो देखिए कैसे खेलती हैं हमारी राधा रानी लड्डू होली। राधा रानी के चरणों में पहले लड्डू समर्पित कर देंगे। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे बरजोरी रे रसिया। देखिए, लड्डू होली में एक दूसरे को ये लोग लड्डू फेंक के लड्डू होली खेलेंगे। कितनी सुंदर लग रही हैं राधा रानी और ठाकुर जी। लड्डू होली में एक दूसरे पे ये लोग लड्डू फेंकेंगे और फिर यही लड्डू प्रसाद के रूप में पूरे परिवार के लोग ले लेंगे और इसके बाद मिठाई का भोग लगाएंगे, अच्छे अच्छे पकवान का भोग लगाएंगे, फल फूल का भोग लगाएंगे। ऋतु फल जो भी मिल जाए आप उसका भोग लगाइए। ठाकुर जी बाल स्वरूप हैं, इसलिए दूध का भोग लगाना बिल्कुल ही ना भूलें। जो भी भोग लगाइए सात्विक भोग लगाइए, तुलसी दल अवश्य डालिएगा। और इस तरह से लड्डू होली ठाकुर जी को, राधा रानी जी को खेलने के लिए दीजिए और अपने भी खेलिए ठाकुर जी के साथ लड्डू होली। राधा रानी की कृपा प्राप्त होगी, विशेष कृपा प्राप्त होगी। लड्डू होली बरसाने में ही खेली जाती है। भगवान श्री कृष्ण नंदगांव से होली खेलने के लिए बरसाने जाते हैं और राधा रानी अपने सखियों के संग लड्डू होली खेलती हैं ठाकुर जी के साथ, गोपियों के साथ। तो इस तरह से लड्डू होली का आनंद उठाइए। ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा प्राप्त करिए। उनकी कृपा अगर हम पे हो जाए तो फिर इस दुनिया की सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है। भोग लगाने के बाद धूप दीप से श्रृंगार आरती कीजिए। श्री राधा रानी जी की आरती करिए, युगल जोड़ी की आरती करिए, ठाकुर जी की आरती करिए। देखिएगा कितनी सुखद अनुभूति आपको प्राप्त होगी, आनंद की अनुभूति होगी और बहुत ही अच्छा लगेगा। भगवान के साथ होली खेलने का आनंद ही कुछ और होता है। तो इस तरह से आप लड्डू होली खेलिए, लठमार होली खेलिए ठाकुर जी के साथ। इसके बाद आती है रंग भरी एकादशी, तो उस दिन भी अबीर गुलाल से आप ठाकुर जी के साथ रंगों की होली खेलिए। वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी हो गई होगी कि लड्डू होली बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी के साथ कैसे खेलें, कैसे लड्डू ठाकुर जी के पास ठाकुर जी के ऊपर लड्डू कैसे बरसाएं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को होली खेलना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कहा जाता है होली की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण जी ने ही की थी। उन्होंने ही सबसे पहले राधा रानी के संग होली खेली थी। इसलिए बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ ठाकुर जी के संग होली का त्यौहार मनाइए और सभी खुशियाँ अपने कान्हा जी के संग मनाइए। देखिएगा जीवन में खुशियाँ छा जाएंगी, जीवन में आनंद बरसने लगेगा।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।